देश लौटने पर टोक्यो ओलंपिक्स के पदक विजेताओं का हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली में एक समारोह में चैंपियनों को किया गया सम्मानित। आज ही टोक्यो से भारत लौटे ओलंपिक पदक विजेताओं को देश ने सिराखों पर बिठाया। उनके सम्मान में दिल्ली के अशोक होटल में सम्मान समारोह किया गया था। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा, कुश्ती में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले रवि दहिया, कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाने वाली लवलीना और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम और उनके कोच को सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने गुलदस्ता सौंपा। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शॉल ओढ़ाया और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेमेंटो दिया। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। भारत ने इस बार टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 7 पदक जीते, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक शामिल है। हमारे साथ देश के स्वर्ण पदक विजेता कोई नहीं, नीरज चोपड़ा है हमारे साथ। और मैंने अभी एक आंखों से अपने एक भावुक पल देखा और देखते हुए मैं खुद अंदर तक बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। और वो लम्हा ऐसा था कि नीरज ने अपना गोल्ड मेडल निकाला, पहले अपनी माँ के गले में डाला और फिर अपने पिता के गले में डाला। नीरज, इस पल को आपने जीने के लिए कितनी मेहनत की? देखो, मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, हर खिलाड़ी मेहनत करता है। और वो अपना दिन था जो मैंने मेहनत की थी और मेरे काम आई, क्योंकि और भी बहुत अच्छे वहाँ पे एथलीट थे। तो किसी कारण पता नहीं, अब शायद उनका दिन नहीं था, उनका शरीर उस दिन नहीं चल पाया। तो सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत करते हैं और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने वहाँ पर गोल्ड जीता और एथलेटिक्स में पहला मेडल था और वो भी गोल्ड। जब तिरंगा लहराया वहाँ पर और राष्ट्रगान बजा, वो लम्हा आपके लिए कैसा था? देखो, मुझे लगता है कि वही लम्हा खिलाड़ी के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जितनी मेहनत खिलाड़ी करता है उस मेडल के लिए और वो राष्ट्रगान बजता है और अपना तिरंगा झंडा बढ़ जाता है, तो वो उस फीलिंग के लिए, उस टाइम के लिए करता है। और वो जब मिली तो मुझे लगा कि हाँ यार, जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। हमारे साथ नीरज चोपड़ा ने खुलकर एबीपी न्यूज से बात की। देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का हुआ जोरदार स्वागत। घर वालों के संग मुलाकात के बाद नीरज ने अपने माता पिता को पहना दिया अपना गोल्डन मेडल। पहले मां के गले में गोल्ड मेडल डाला और फिर पिता को अपना मेडल पहना दिया। मां और पिता दोनों की आंखें नम हो गई। टोक्यो ओलंपिक में देश को इकलौता गोल्ड मेडल दिलाने वाले चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अशोक होटल में मेडल अपने मां पिता को समर्पित किया और उनका मुंह मीठा किया। इससे पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर इस चैंपियन खिलाड़ी का जबरदस्त स्वागत किया। लोग नीरज चोपड़ा की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। पूरे भारत को धन्यवाद मेरी तरफ से। इतना सभी एथलीटों का ये स्वागत करना चाहिए और हम और ज्यादा मेडल लेके आएंगे। नीरज चोपड़ा समेत सभी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट के अंदर ही कोरोना के RT-PCR टेस्ट से गुजरना पड़ा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में देश को इकलौता गोल्ड जैवलिन थ्रो में दिलाया। ये शुद्ध सोना है, ये अनमोल है जी, सोने की कीमत है, सोने की तो कीमत। ये हाथ में पकड़ के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बस दिखा ही नहीं पा रहे कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये सोने की चमक से ज्यादा चेहरे पे आपकी चमक है। देखो, ये खून पसीने भागे तभी मिल पाता कमाई है जी। और ये इन बच्चों की मेहनत है जो रंग लेके आई है। दुनिया तरसती है इस रंग को प्राप्त करने के लिए। कितने साल इंतजार किया आपने इसके लिए? 11-12 साल के इंतजार के बाद मिला है। और देश का तो अपने का इंतजार 100 साल से ज्यादा का इंतजार। आपके बेटे ने पूरा देश को जगमगा दिया। दुआएं आप लोग। आपने कुछ खास बनाया है अपने बेटे के लिए? घर ले जाएंगे तो क्या खिलाएंगे? उसको क्या पसंद है? जी, उसका तो एक फेवरेट चीज है चूरमा है। चूरमा पसंद है, हरियाणा की एक फेवरेट डिश होती है जी। हाँ। और आपने अब इनाम जीत के आया आपका बेटा, तो आपने क्या किया? बेटे को क्या देंगे आप? खाया होगा कुछ? अच्छा, कोई सा काम है या सीधा सर करनाल है? तो आप बताइए, आपने बेटा मेडल जीत के आया तो क्या तैयारी की उसको लिए? क्या कुछ खास इंतजाम किया आपने? कुछ मन में सोचा है कुछ करेंगे? गांव में खूब तैयारियां हैं, अच्छी तरह जश्न मनाएंगे। पूरा गांव इंतजार कर रहा है कब घर लौटेगा। पहलवान रवि दहिया के साथ सेल्फी लेने के लिए एयरपोर्ट पर लगी होड़। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया का एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर पहुंचने के लिए पहलवान रवि दहिया को खासी जद्दोजहद करनी पड़ी।
उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए लोगों में इस कदर होड़ मची कि एयरपोर्ट के भीतर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। रवि दहिया फूल मालाओं से लदे हुए थे। उनका एयरपोर्ट पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए उन्हें भारी संघर्ष करना पड़ा। लोग उनका हाथ पकड़कर सेल्फी खींचने पर आमादा थे। 23 साल के रवि दहिया ने 57 किलो वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। फाइनल मुकाबले में रूसी पहलवान के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ देखिए रवि दहिया जी हैं, कमाल की कुश्ती की और ऐसी पटकनी दी, घोड़ा पछाड़ दिया कि खिलाड़ी चारों खाने चित हो गया। आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने किया, देश का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया। मैं पहला सवाल आपसे मेडल के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं पहला सवाल चोट के बारे में पूछूंगा जो आपके यहाँ बाजू पे आई काटने की वजह से, क्योंकि पूरा देश उस वीडियो को देख के बहुत चिंतित था। अभी भी चोट के निशान है आपके यहाँ। देखो पहले तो सबको धन्यवाद देने के लिए। और तो कुछ ऐसी बात नहीं है, खेल थोड़ा बहुत तो मतलब ऐसा टाइम होता है उसमें अपना सब 100% देते, थोड़ा बहुत उतार चढ़ा हो जाता है तो बिल्कुल मैं ठीक। इतना प्यार आपको मिल रहा है, इस प्यार को आप कैसे समझते हैं? देखो ये बहुत खुशी होती है कि देश पूरा देश हमारे को इस तरीके से इतना प्यार किया है, इसके लिए सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। सबको बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने किया है, मैं कोशिश बॉडी वजह से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। तो आप सब बाबा चीज़ को आज तो देखिए क्या शानदार दाव खेला, मेरे गले में झटका हल्का सा लगा है, क्योंकि मैं वर्कआउट कर लेता हूँ, झेल गया। और कोई मत आजमाइएगा, बहुत ताकतवर आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को एयरपोर्ट पर उनके प्रशंसकों ने कंधे पर उठा लिया। अपने जोरदार स्वागत से पुनिया गदगद दिखे। चैंपियन का ऐसा स्वागत हुआ कि सब देखते रह गए। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आए पहलवान बजरंग पुनिया को उनके गांव वालों और प्रशंसकों ने कंधे पर उठा लिया। तिरंगा लहराते हुए उन्हें खुली गाड़ी में एयरपोर्ट से ले जाया गया। उनके साथ उनके पिता भी खुली गाड़ी में सवार हुए। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है देशवासियों की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। मैं यही बोलूँगा कि भाई ऐसे प्यार और सम्मान देते हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा ने बजरंग पुनिया का स्वागत किया और उन्हें लेकर बाहर आए। टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल मुकाबला गंवाने वाले बजरंग पुनिया ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। ये मेडल उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान को हराकर जीता। कैसा लग रहा है इस तरह से खिलाड़ी पड़ गया? बिल्कुल अच्छा लग रहा है और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाहेंगे कुछ किसी लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, देश की जनता का। और ये ऐसे प्यार और सम्मान ऐसे ही देते रहे, हम देश के लिए और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। बजरंग आपकी तरह जो लोग कुश्ती में हैं उनको क्या समझ? बिल्कुल यही है कि भाई जो हमारे युवा है वो अच्छी मेहनत करें, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का सम्मान करें। आपकी कोशिश क्या रहेगी अगले ओलंपिक? देखिए अभी तैयारी करेंगे और अगले ओलंपिक में कोशिश यही है कि मेडल का रंग चेंज, क्योंकि देशवासी उम्मीद कर रहे हैं उसको। और सारे देशवासियों ने दुआ थी। इंजरी होते हुए मेरा बेटा मेडल ले आया और वो मेरे पे फोन पर कही, पापा जी 2024 में इनका रंग बदल दिया, मेडल गोल्ड ले। बॉक्सिंग में मेडल लाने वाली मुक्केबाज लवलीना भी अपने स्वागत से खुश दिखी। लवलीना ने कहा कि उनका ओलंपिक में मेडल लाने का सपना पूरा हुआ। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन पर भी एयरपोर्ट पे सबकी नजरें थी। लवलीना भी प्रशंसकों की भीड़ से किसी तरह बचते बचाते हुए एयरपोर्ट से निकली। बाद में वो अशोक होटल में हुए समारोह में शामिल हुई। लवलीना बोरगोहेन ने महज 23 साल की उम्र में ओलंपिक मेडल अपने नाम किया। लवलीना का ये पहला ओलंपिक था। हॉकी की दोनों टीमों ने केक काटकर मनाया टोक्यो ओलंपिक की कामयाबी का जश्न। हालांकि महिला हॉकी टीम थोड़ा मायूस दिखी। पुरुष हॉकी खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा था। अशोक होटल में हॉकी इंडिया की तरफ से केक कटवाया गया।
खिलाड़ियों ने एक दूसरे को केक खिलाकर अपने मेडल का जश्न मनाया। केक तो महिला हॉकी टीम ने भी काटा। हालांकि ओलंपिक में जोरदार प्रदर्शन करने के बावजूद महिला हॉकी टीम के सदस्य थोड़ा मायूस लग रहे थे, क्योंकि वो कड़े मुकाबले में मेडल से चूक गए। टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की हॉकी में भारतीय टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में आफत की बाढ़, पूर्वांचल के हालात ज्यादा खराब, प्रयागराज में लाखों लोगों पर मंडराया संकट। खेत डूबे हुए हैं, घरों की एक मंजिल तक पानी में डूबी हुई है। तस्वीरें प्रयागराज के निचले इलाके की है। देखिए यहाँ कैसे बचाव दस्तों की नाव घरों के बीच चल रही है। इस इलाके के दर्जनों मोहल्ले और गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रयागराज के अलावा यूपी में बुंदेलखंड के जालौन और हमीरपुर में हालात ज्यादा खराब हैं। जालौन के करीब 70 गांव और हमीरपुर के 60 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब गए हैं। यूपी के जौनपुर में भी बाढ़ और जमीन कटाव की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए कैसे यहां हर घंटे जमीन ऐसे पानी में समा रही है। यूपी में गंगा और यमुना के साथ ही घाघरा, चंबल, बेतवा और टोंस जैसी नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। काशी नगरी में गंगा ने दिखाया रौद्र रूप। गंगा के किनारे घाट डूब गए, रिहायशी इलाकों में पानी भरा तो नाव पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। गंगा नदी ने वाराणसी के घाटों को डुबो दिया है। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीर देखिए। जल पुलिस का दफ्तर यहाँ इतना डूबा है कि सिर्फ आधा बॉर्डर नजर आ रहा है। अब देखिए वाराणसी में गंगा किनारे रिहायशी इलाकों का हाल। मारुति नगर की ये तस्वीर है। ज्यादातर मकान यहाँ 5 फीट से ज्यादा गहरे पानी में डूबे हैं। इस घर का हाल देखिए। इसका लोहे का मजबूत गेट है, लेकिन पानी में ये लगभग पूरा डूब चुका है। बाढ़ के हालातों में एनडीआरएफ की टीम नाव पर ऐसे डूबे हुए घरों में जा रही है और लोगों तक मदद पहुंचा रही है। वाराणसी में गंगा नदी का पानी लगातार ऊपर जा रहा है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की ये रफ्तार यहाँ रह रहे लोगों को और डरा रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या। अनंतनाग में हुए हमले के लिए पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार बताया। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या अनंतनाग में उनके घर पर हुई। वो कुलगाम के रहने वाले थे और अनंतनाग के लालचौक इलाके में किराए पर रहते थे। हमले के बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे। अनंतनाग में ये उसी हमले के बाद की तस्वीरें हैं। शहीद गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी का ये बलिदान देश हित में जो हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन कातिलों को उनके इस जुर्म की और पाप की भयंकर सजा इनको मिलेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन ने भी बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या की निंदा की। अमृतसर के पास बॉर्डर पर पाकिस्तान की टिफिन बम वाली साजिश का खुलासा। ड्रोन के जरिए टिफिन बम बॉर्डर पार से फेंका। बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन से नई साजिश के ये सबूत हैं। ये तस्वीरें एक टिफिन बम की हैं, यानी टिफिन बम में फिट विस्फोटक। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए इस बार टिफिन बम फेंका गया। पंजाब पुलिस को संदिग्ध वस्तु फेंके जाने की खबर मिली थी। जांच की गई तो पता चला संदिग्ध चीज आईईडी टिफिन बम है। सानू कुछ हैंड ग्रेनेड्स रिकवर हुए हैं, कुछ कार्ट्रिजेस रिकवर हुए हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट recovery is of what we call a tiffin box bomb. सुरक्षा बलों को टिफिन बम के अलावा 5 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। साफ है कि पूरा विस्फोटक किट टिफिन बम में लगाकर आतंकियों के लिए भेजा गया था। कोरोना नियम प्रोटोकॉल तोड़कर मुंबई में समाजवादी पार्टी नेता और विधायक अबू आजमी ने मनाया जन्मदिन। घोड़ा गाड़ी पर निकाला जुलूस, तलवार लहराई और विवाद बढ़ने पर दर्ज हुआ मामला। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी के जन्मदिन का ये जश्न विवादों में है। रविवार को अबू आजमी ने इसी तरह घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर मार्च निकाला, तलवार भी लहराई गई। इस दौरान न तो किसी ने मास्क पहना था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो किया गया। सवाल उठने के बाद अबू आजमी सहित 18 लोगों के खिलाफ कोरोना नियम तोड़ने का केस दर्ज किया गया।
लेकिन अबू आजमी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अब कार्यकर्ताओं को जोश है, हम क्या मना कर सकते हैं। हमने कहीं केक नहीं काटा, सब मना किया है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं को मोहब्बत है, मैं क्या कर सकता। क्राउड रोज हो रहा है हर जगह पे, कहाँ नहीं हो रहा है क्राउड। हम मना कर रहे हैं, मानते नहीं, लोग क्या करेंगे। शादियाँ हो रही हैं, 2-3 हज़ार लोग जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं लोग, ट्रेनें चालू उसमें लोग जा रहे हैं, तो क्राउड नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करना चाहिए। गौरतलब है कि जब कोरोना नियम तोड़े गए तो उस वक्त अबू आजमी के मार्च में पुलिस वाले भी मौजूद थे। अबू आजमी उसी समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक हैं जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का समर्थन करती है। ट्विटर द्वारा राहुल गांधी के अकाउंट पर पाबंदी लगाए जाने के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस के संगठन। दिल्ली में ट्विटर के दफ्तर पर भी हुआ विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी पर ट्विटर की पाबंदी पर कांग्रेस के अलग अलग संगठनों ने बवाल मचा दिया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में ट्विटर इंडिया के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। यहां से कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ट्विटर इंडिया के दफ्तर के बाहर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात था। इसी मुद्दे पर महिला कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने संसद के नजदीक प्रदर्शन किया। दिल्ली में रेप पीड़ित बच्ची के माता और पिता की तस्वीर ट्वीट करने की वजह से ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट पर अस्थायी पाबंदी लगाई है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने ट्विटर से राहुल गांधी के ट्वीट की शिकायत की थी। लोकसभा में पेश हुआ ओबीसी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक। इस बिल के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का मिलेगा अधिकार। आज भारी हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ा 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक में राज्यों को अपना ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। इस विधेयक को संसद से पास कराने को लेकर सरकार को खास दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि विपक्ष इस विधेयक के पक्ष में है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट करके इस संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन साथ ही कहा कि केंद्र केवल खाना पूर्ति न करे। अमेरिका में नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में लगी जंगलों में आग के खतरे में अब आ गए हैं सैकड़ों घर। अमेरिका में जंगलों में ये आग कई दिनों से धधक रही है। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के शास्ता चिंट्री नेशनल फॉरेस्ट में लगी आग से ये हाल हो गए हैं। ये आग लगातार फैलती जा रही है। दो इलाकों मैकफॉर्लैंड और मॉन्यूमेंट के जंगलों में लगी इस भीषण आग के महज कुछ ही हिस्सों पर काबू पाया जा सका है। एक जगह तो महज 3% इलाके पर आग पर काबू पाया जा सका है। जंगल इस कदर धधक रहे हैं कि काले धुएं के बादल बन गए और पूरे इलाके में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। जंगल में आग की वजह से अमेरिका के कोलोराडो समेत कई इलाकों में हवा जहरीली हो गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।